सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन की 569th क्लास है। और आज का जो विषय है, आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 17, तत्व की दृष्टि में। ये आदरणीय सेठ साहब लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महान आत्माओं का चरण स्पर्श, आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान, जो सत्य विराजमान, जो ब्रह्म विराजमान, जो वो परम सत्ता विराजमान है, उस परम सत्ता का चरण स्पर्श व अभिनंदन। मित्रों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। आज की जो सबसे बड़ी घटना है कि हम आप आज भी जीवित हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब इस शरीर में, इस शरीर रूप में, जीव रूप में हम उपस्थित हैं। अब आनंद पाने के लिए हम क्या करें? हमारा ये जो मंदिरों का ताजमहल है, ये शरीर, और इस शरीर के अंदर, ये मंदिरों के ताजमहल में जो अंदर प्रभु विराजमान है। तो पहली बात तो, इस मंदिरों के ताजमहल में चूंकि मेरा प्रभु विराजमान है, मेरा परमात्मा, मेरा ब्रह्म, मेरा सत्य, मेरी परम सत्ता विराजमान है। और वो जब तक विराजमान है तभी तक ये चांद तारे हैं वो मेरी ही ऊर्जा से ऊर्जा ले रहे हैं। ये श्रवण मनन निधि ध्यान, मेरी सारी इंद्रियां उसी के ऊर्जा स्रोत से चल रही हैं, सारी कायनात उसी के स्रोत से चल रही है। और हम वही हैं, वही हैं, वही हैं। इसी को हम कोशिश करेंगे कि कैसे जाने कि हम वही हैं। आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, अयम आत्मा गुडाकेश, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये कैसे होगा? जब तक मेरे अंदर जिज्ञासा ना होगी कि मैं हूं कौन। तो मैं न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा, नयन, नासिका, कर्ण द्वार, न चलता, न फिरता, न करता, न सुनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंत। मैं तो वही जगत चेतना हूं, मैं वही परमेश्वर हूं। लेकिन जिसने जाना वो बुद्धू से बुद्ध बना, जिसने नहीं जाना, सिर्फ जानना है, पाना नहीं है, सिर्फ जानना है। और जानने के लिए ही हमें को जो जान चुका है उसके पास जाना है। कौन जान चुका है? गुरु। जो उस रास्ते पे पहले चल चुका है वो गुरु, गुरु ही जना सकता है। क्योंकि शास्त्र वगैरह तो एक लिमिटेशन है। उसके बाद रोज, अब गुरु के पास कैसे पहुंचे? चार कृपाओं की बहुत जरूरत होती है। एक तो परमात्मा कृपा, जो मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं इस रास्ते पे आऊं, मैं अपने को जानूं। मैं पंच इंद्रिया नहीं, मैं तो शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। तो नेति 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 के माध्यम से हम पहले इसको हटाते जाते हैं। और हटाने के माध्यम से हम अपने स्वरूप, जो स्व में स्थित है, जो मुझे स्वस्थ करता है, स्व में स्थित को ही कहते हैं स्वर। अब स्व में स्थित कैसे होगा? स्वाध्याय के द्वारा और गुरु के ज्ञान के द्वारा। क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यान तीन प्रोसेस है। मेरे जो मल है, राग द्वेष है, द्वेष से तो हम आसानी से दूर हो जाते हैं कि भाई द्वेष है, ठीक नहीं है। लेकिन राग, मेरा राग, मेरे जो जो बंधन है, वो बंधन मुझे करने नहीं देता। इसी बंधन को कहा माया मोह का बंधन। माया या मीन्स जो नहीं है, जो नहीं है हम उसमें फंस के रह गए। तो जो असत्य है, जिसकी सत्ता नहीं है, हम उसी में फंस गए। जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं दिए। क्योंकि आप या तो आत्मा की तरफ देख सकते हैं या अनात्मा की तरफ देख सकते हैं। अगर मेरी दृष्टि हमेशा आत्मा की तरफ रहे तभी हम उस रास्ते में जाएंगे। या तो आपकी दृष्टि आत्मा पे रहेगी या अनात्मा पे रहेगी। तो आत्मा के अलावा, सत्य के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। सत्ता तो सिर्फ सत्य की है। लेकिन जो स्वप्न है, जो प्रपंच है, जो माया है, जो नहीं है, मेरी सारे सारे कर्म उसी तरफ रहते हैं। इसलिए वो मुझे सच लगता है। हम दृश्य नहीं हैं, हम तो दृष्टा हैं। ये जानने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। हम दृश्य नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है? जो अदलता बदलता नहीं, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक जैसा रहता है, जो 50,000 साल पहले भी जैसा देखा गया, जैसा सुना गया, जैसा महसूस किया गया, आज भी वो वैसे ही है और 50,000 साल भी वैसे ही रहेगा।
तो ऐसी तो सिर्फ आत्मा ही हो सकती है, क्योंकि शरीर भी बदल रहा है, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और वृद्धावस्था में कुछ और। तो इस तरीके से शरीर भी बदल रहा है, संसार भी बदल रहा है। और शरीर में भी हम जब दिन भर में हम देखते, जागृत अवस्था में हम कुछ और सोचते समझते हैं, जागृत संसार है, इसको कहा गया ये प्रपंच है, क्योंकि ये है नहीं, ये अदल बदल रहा है, ये तो है ही नहीं। जो सुसुप्त, जो स्वप्न के अवस्था में हमें बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जागृत वाला वहां मिसिंग है, जागृत मर चुका है स्वप्न में। तो स्वप्न अवस्था में जो स्वप्नवत जगत है वो उस समय बिल्कुल सच्चा लगता है, जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्नवत जगत तो इसीलिए कहा गया। और जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं तो स्वप्न लगता है कि स्वप्न जो है सपना है, और स्वप्न अवस्था में लगता है जागृत स्वप्न है। तो अब इन तीसरी अवस्था होती है जब ये दोनों मर जाते हैं, दोनों नहीं रहते हैं, दोनों थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहते हैं, डीप स्लीप स्टेट में, जो सुषुप्ति अवस्था में ये दोनों ही नहीं रहते। जब ये दोनों नहीं रहते उस समय आपको असीम आनंद प्राप्त होता। ऐसा क्या है जो उस समय आपको असीम आनंद प्राप्त? उस समय कोई वृत्ति नहीं रहती, कोई आपके मन में कोई वृत्ति नहीं है, लेकिन आप नशे में है उस समय। अब इन तीनों अवस्थाओं में कोई एक चीज कॉमन है जिसकी वजह से हमें तीनों का आभास होता है। तो जागृत जो प्रपंच है उसको देखते समय भी मेरा स्वरूप, जो चतुरी अवस्था, तुरी अवस्था जागृत में भी थी, इसलिए मुझे जागृत के बारे में भी अभी पता है, स्वप्न क्या देखा वो भी पता है, कोई तो चौथा है जो देखता है। और सुसुप्ति में बहुत मजा आया, कोई वृत्ति नहीं थी। और जब वृत्ति नहीं होती है तो आपको डीप रिलैक्सेशन होता है। कई बार दोपहर में 15 मिनट में भी आपको ऐसा लगता है कि आप रात भर सोए हो, बहुत आराम मिलता है। ऐसा क्या है और आराम क्यों है? क्योंकि राम के पास है आराम। राम मीन्स पुरुष, राम मीन्स प्रकृति नहीं, राम मीन्स पुरुष। तो पुरुष मीन्स सत्य, ब्रह्म, आत्मा, पुरुष एक ही बात है, इसका कोई मेल फीमेल से मतलब नहीं। और हम ये बॉडी में एक पुरुष तत्व है, एक प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो प्रकृति से ली गई है, ये पंच तत्व प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है जो अदल बदल रही है, जो माया है, जो नहीं है, हम मेरी दृष्टि अगर प्रकृति में रहेगी तो प्रकृति तो अदले बदलेगी। मैं जैसा चाहूंगा वैसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये अदल बदल रही है, ये एक जैसी नहीं रहेगी। ये नॉन परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, और टेम्परेरी पे मैं अपना जीवन लगाऊं। हम अपना सारी ऊर्जा टेम्परेरी पे लगी है। हम थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ी नौकरी करने के लिए बहुत दिन पढ़ते हैं, 20 साल 30 साल पढ़ाई करते हैं, तब जा करके हम आजीविका अपनी चला पाते हैं। मजे की बात यह है, लोग कहते हैं कि भाई कर्म क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि जीना है। जी क्यों रहे हो? क्योंकि कर्म करना है। बड़ा विशद सर्किल है, बहुत विशद सर्किल है। जब तक हम हैं तभी तक प्रकृति है। जब हम गुम थे, जब हम डीप स्लीप में थे, प्रकृति कहाँ थी? हम तो इसीलिए मुझे मजा आया क्योंकि मेरी दृष्टि अपने पे थी, लेकिन वहां बेहोशी थी। अगर जागृत अवस्था में अगर यही स्टेट मेरी आ जाए तो आप देखते होंगे कि जो योग निद्रा है, जागृत अवस्था में वही स्टेज लाती तो कई बार 45 मिनट में रात भर की नींद पूरी हो जाती। इसलिए जो जागृत, जो आपका ध्यान है, आपकी समाधि है, वो जागृत अवस्था में वो सारे जो आपको जो फायदा पहुंचाती है, जो आप डीप स्लीप स्टेट में रहते हैं, इसलिए आपकी हार्ट बीट अलग होती, सब कुछ अलग होता है। अब हम कैसे, परमात्मा है कि नहीं है, पहले हमें तो यही जानना है, क्योंकि आनंद हर व्यक्ति को चाहिए। खुद सब, हर व्यक्ति को असीम आनंद चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सफल हों, हर व्यक्ति चाहता है हर चीजें मेरे पास परमानेंट हो। आज जो है वही कल भी रहे, परसों भी रहे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि जो आज मुझे मिले और कल ना मिले, कहेगा नहीं हमें तो ऐसी चीज नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें परमानेंसी, मुझे आज भी मजा मिले, कल भी मजा मिले, परसों भी मिला मजा मिले, 2 साल बाद भी मजा मिले, आनंद मिले, मैं आनंद में रहूं। और आनंद मतलब परमानेंट हमें आनंद चाहिए। और परमानेंट आनंद पाने के लिए मुझे परमानेंट का ही रास्ता, और परमानेंट सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है, क्योंकि उसी की सत्ता है, वही एग्जिस्ट करता है, असत्य तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सत्य का ही एग्जिस्टेंस है। अब सत्य का जब एग्जिस्टेंस है तो अब हम आते हैं कि जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, चूंकि शरीर में जब हम आए, शरीर में कहीं थे, वहां से हम आए, शरीर में आए, और शरीर में ऊर्जा प्रदान हुई, और शरीर के ही सारे,
जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी ऊर्जा लेके ही मेरी सारी इंद्रियां काम करती रही। और सारी इंद्रियों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? अंधे के पास आंख होती लेकिन दिखता नहीं है। जब आप सो रहे थे तो आंख तो थी, लेकिन कोई और भी दृश्य थी जिसकी वजह से देख रहे थे, आंख तो बंद थी, तो कोई और दृश्य थी। तो दृष्टों का, दृष्टि का दृष्टा, आपका सुनने की जो श्रवण जहां से शक्ति ले रहा है, टच जो पांचों सेंसेस है जहां से शक्ति ले रहे हैं, मैं तो वही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मैं तो परमानेंट हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ, मैं टेम्परेरी नहीं हूँ, मैं तो था, हूँ और रहूंगा। तो मैं परमानेंट हूँ, और जब मुझे कोई परमानेंट आनंद चाहिए तो मुझे परमानेंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और परमानेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत प्रपंच है। क्योंकि जगत असार है, संसार असार है, संसार दावानल है, और संसार टेम्परेरी है। टेम्परेरी में जब भी दिमाग लगाएंगे, एक दो दिन तो आपको मजा आ सकता है, आपकी इंद्रियां एक दो दिन तो सुख दे सकती है, कामनाएं एक दो दिन तो सुख दे सकती है, लेकिन फिर आगे तमाम तमाम दिक्कतें हैं। अब थोड़ी सी इसी पे कुछ कहानियां हो जाए, क्योंकि कहानी से चीजें बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगी। एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ा, तो एक व्यक्ति बीमार पड़ा तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने नब्ज देखी, डॉक्टर ने नब्ज देखी, वो तो बोले मर गया, ये तो मर चुका है। अब पत्नी पत्नी को बोला, पत्नी तो रोने धोने लगी। अचानक वो आदमी उठा, बोला मैं तो जिंदा हूँ। तो पत्नी बोली तू चुप रहो, जब डॉक्टर कहता है तो तुम क्या डॉक्टर से ज्यादा जानते हो? तुम क्या डॉक्टर से ज्यादा जानते हो? तुम चुप रहो, तुम मर चुके हो, डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए बात मान ली। हमारा भ्रम भी कुछ ऐसे ही है, हम अपने स्वरूप में स्थित हों तो ये सब बातें ना हो। एक और भी कहानी है जिसको मैं एक तात्विक दृष्टि से देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में भी बताया गया था कि कहानियां थोड़ी अच्छी तरह क्लियर करती है। तो एक राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए, गरीब को पकड़ के लाया गया। जब गरीब को पकड़ के लाया गया, तो इसी में ही देखिएगा वेदांत कैसे कैसे वेदांत रिफ्लेक्ट होता है। कहानी आपने बहुत बार हो सकता है कहीं भी सुनी हो। तो अब जब राजा पकड़ के लाया गया, लेकिन वो व्यक्ति अपने को शहंशाह कहता। राजा बोला तेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है, तू कैसे अपने को शहंशाह बोलता, खाने को नहीं है, सबसे गरीब देख करके ही तो पकड़ के लाया गया। बोला मैं तो शहंशाह हूँ। राजा बोला फिर मैं क्या हूँ, मैं तो राजा हूँ। क्योंकि पोस्ट का अहंकार होता है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, फिर भी अपने सत्य के मुताबिक महल में रुकाया। महल में जब रुकाया तो वो खाता पीता सो जाता। राजा ने अगले दिन बुलाया, पता लगा कि ये खाता पीता सो जाता। राजा ने बोला भाई तुम करते क्या हो? बोला जब नींद आती तो सो जाते हैं, जब भूख लगती तो खाना खा लेते। बोला अरे ये काम तो मैं भी करता हूँ। बोले राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते। अब राजा ने कहा अरे, तो बोला कि मैं खाते समय, बोला कैसे? बोला मैं खाते समय सिर्फ खाता हूँ। आप खाते समय पता नहीं क्या क्या खा जाते हो, किसका राज्य खा जाते हो, किसका धन खा जाते हो, किसकी स्त्री खा जाते हो। खाते समय तो किसका किसका राज्य हड़प जाते हो। मैं सिर्फ खाता हूँ। इसको कहते हैं पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ फोकस। तो अब आते हैं कि अब बोला ठीक है, बोला मैं सोते समय सिर्फ सोता हूँ। साधु ने, फकीर ने बोला मैं सोते समय सिर्फ सोता हूँ। राजा ने बोला भाई मैं भी तो सोता हूँ। बोला राजा साहब आप तो ये कर ही नहीं सकते। बोला कैसे? बोला सोते समय तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ अटैक करते हो, मैं सिर्फ सोता हूँ इसीलिए मेरी 1 डेढ़ घंटे की नींद है, मुझे कोई 8 घंटे 9 घंटे नहीं चाहिए। तो इसमें साइंस ये है कि एक बार डीप स्लीप आती है, फिर ड्रीम स्लीप आती है, फिर डीप स्लीप आती है, फिर ड्रीम, डीप ड्रीम 4 5 साइकिल हर आदमी कवर करता है। दोपहर में 15 मिनट में ऐसा क्या होता है कि आपको आपको रात भर की ऊर्जा के बराबर कई बार ऊर्जा मिल जाती है। और रात में कई बार 10 घंटे सोने के बाद भी आपकी आंख कड़वाती, होता क्या है? डीप स्लीप में तो आपकी वृत्तियां सारी खत्म हो चुकी, कोई मन में वृत्ति नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई लहरें नहीं, समुद्र में कोई लहरें नहीं, कोई जीवन नहीं। केवल लहर को जीवन से कंपेयर किया गया कि लहरें नहीं, जीवन, कोई कोई किसी तरीके की कोई लहर नहीं, कोई रिपल्स नहीं। तो कोई रिपल्स नहीं, शांत समुद्र है। आप अपने प्रशांत समुद्र, अपनी आत्मा के नजदीक रहते हैं, आत्मा की है, और उस शांत के सागर में आप ऊर्जा लेकर के फिर से आप बैठ जाते हैं। तो कहा गया लहरें उठती है गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती है। लहरें मतलब जीवन, जीवन आता है जाता है, लेकिन लहर में जो जल है
वही समुद्र में जल है। H2O तो दोनों में है, जो वहां है वही यहाँ है। लेकिन जो हमारी जो दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि, हम इस लहर को ही अपना जीवन मान लेते हैं। हम तो ये नहीं है। हम, ये शरीर है, ये प्रपंच, ये जो हमारा पंच तत्व है, आया जो आया वो जाएगा, लेकिन जो आया ही नहीं वो जाएगा कहाँ? जो जल आया ही नहीं, वो तो लहर थी, एक रिपल्स थी, एक जीवन था, जीवन पैदा हुआ, चूंकि एक शरीर में के रूप में जन्म लिया, एक लहर पैदा हुई, तो जो पैदा होगी वो जाएगी, लेकिन पानी तो वहीं का वहीं था। इसी तरीके से मिट्टी से घड़ा बना, हम अहंकार करने लगे, घड़ा बना, घटाकाश हुआ, तो घटाकाश ये सोचे कि मेरा ही आकाश है, मैं यही सब कुछ है। तो जब हम इसको कहते हैं परिच्छिन्न, जब हम परिच्छिन्न विचारधारा में रहते हैं, तो परिच्छिन्न में हमारे सारे कष्ट है कि मैं तो यही हूं, मैं तो इतना ही हूं। लेकिन जैसे ही जो आकाश वहां है, वही आकाश पूरे विश्व में है, तो घटाकाश और महाकाश दोनों में आकाश तो वही है। जैसे ही घटा टूटेगा, जैसे ही अंधकार टूटेगा, जैसे ही अज्ञानता जाएगी, तो ये तो दोनों पता लगता है, दोनों आकाश तो एक ही है। जिस तरीके से लहर जब खत्म हुई तो वो जल भी रही। जब लहर को पता लग गया कि मैं लहर हूं, मैं तो पानी, इसी समुद्र का पार्ट हूं, तमाम नदियां मिल करके समुद्र में जाती हैं, फिर नदी नहीं रह जाती, फिर जीवन नहीं रह जाता, फिर तो आत्मा ही रह जाती है। तो जब जीवन अपनी परिच्छिन्नता को छोड़कर अपरिच्छिन्नता में, जीवन अपने संकुचित विचारधारा को छोड़ करके अपने स्वरूप में, स्व में स्थित होगा, तभी स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ होगा तभी वो इंडिपेंडेंट होगा, जिसको कहते हैं स्वतंत्र। तब तंत्र मेरे वश में होगा, और जब मेरे वश में तंत्र होगा, दुनिया में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, आनंद की भी पहली जरूरत है स्वतंत्र। तो मेरा तंत्र मेरे वश में हो, मेरा ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मेरे वश में हो। और ये वश में तभी होगा क्योंकि ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा तो हम कभी भी बदल सकते हैं, कपड़ा बदलता ही है, क्योंकि कपड़ा कितने दिन रखेंगे? इस राग देश के कारण जो मल इकट्ठा हो गया, इस मल को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, मल को साफ करने के लिए निष्काम कर्मयोग की जरूरत होती है। और इस निष्काम कर्मयोग, गीता का दूसरा चैप्टर इसी निष्काम कर्मयोग पे है। इस निष्काम कर्मयोग के बाद हम आते हैं कि जब आते हैं, इसको कहते हैं नर्सरी। ये नर्सरी है, हम करते हैं, लेकिन कोई भी कर्म करें, जैसे हम गेहूं पीसते हैं तो साथ में घुन भी पिसता है, हम खेत जोतते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ जीव जंतु मरते हैं। तो हर कर्म में कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर मैंने कामना छोड़ दी तो मेरा 100% फोकस तो काम पे रहा। जब 100% फोकस मेरा काम पे रहा, तो काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो हमारा, चूंकि हम निष्कामी हो गए, तो निष्कामी है तो मेरी कामना कोई चीज नहीं है, मेरी चाहत कुछ नहीं है। लेकिन मैं, चूंकि मैंने इस शरीर रूप में जन्म लिया, के बस में नहीं है, हमारा दिमाग उधर है। क्योंकि दिमाग जब अनात्मा पे होगा, पर टेम्परेरी पे होगा, तो हमेशा आप परतंत्र होंगे, आप बंधन में होंगे। और बंधन के लिए कहते हैं, गुण को भी कहा गया बंधन। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों ही बंधन के हैं। लेकिन तमोगुण से अच्छा है रजोगुण से अच्छा सतोगुण। लेकिन गुणातीत हमें होना है। एक मिनट रुको। तो हमें गुणातीत होना, क्योंकि हम गुणातीत हैं, क्योंकि मालिक जो सत्य है, जो चेतन है, जो चैतन्य है, जो अपने को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है, क्योंकि ये अजड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। चेतन किसको कहते हैं? जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने। इसको कहते हैं चैतन्य। हम चैतन्य स्वरूप हैं। हम तो शांति के सागर हैं, हम शांति ही हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप में ही स्थित होना है, तभी हम स्व में स्थित हो पाएंगे, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। और स्वस्थ होने के लिए आनंद स्वरूप में बैठना ही है, अपने ठाव बैठना ही है। तो मेरी दृष्टि कहाँ हो? हमेशा आत्मा में हो। और आत्मा की दृष्टि कैसे हो?
जब हम अपने को जानेंगे। अपने को कब जानेंगे? हु एम आई, उसके बारे में जानेंगे। तो हम नेति नेति करके जो हम नहीं है उसे हटाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं तमाम गंदगी, तमाम जो चीजें हमें हमें गेहूं अगर चाहिए, या हम तो हम जैसे 1 किलो मिट्टी से हमें सोना निकालना है, तो हम सारी गंदगी निकालते जाते हैं, तब जाकर के थोड़ा सा सोना निकलता है। तो उसी तरीके से हम जो नहीं है उसको हटाते जाते हैं, उसका बात करते जाते हैं, इसलिए जो हम हैं वहां तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद पता लगता है कि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। पहले तो हमें पता लग गया कि मेरा सही स्वरूप क्या है। मैं इंद्रिय नहीं है, मैं न न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, न जीवा, न तुम हाथ, न पैर। मैं तो स्वरूप हूँ, मैं तो इस कपड़े में रहता हूँ, मैं तो इस शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस घर में रहता हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में रहता हूँ, संसार में रहता हूँ, लेकिन मैं संसार नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं मालिक हूँ। और मालिक बनने की ही शिक्षा सारा पूरा वेद बताता है कि तुम मालिक कैसे बनोगे। मालिक तभी बनोगे जब मालिक के साथ रहोगे। और अगर आप नौकर के साथ, अगर आप प्रकृति के साथ, अगर आप बदलने बदलने वाली चीज के साथ, उसका तो कोई भरोसा नहीं। वो तो दोगला है, वो बहुतों को पहले भी धोखा दिया, वो छली है, वो माया है। और माया बदलती बदलती है। माया के अगर माया की तरफ हमने ध्यान दिया, प्रकृति की ध्यान दिया, तो हमें धोखा मिलता ही रहेगा। सदियों से लोग धोखा खाते आए, हम भी धोखा खाएंगे। राम और कृष्ण और रावण में क्या फर्क? राम भी कहते हैं मैं भगवान हूँ, रावण भी कहता है मैं भी भगवान। रावण अपने लिए भगवान। अब दोनों में फर्क क्या है? राम कहता है मैं भी बहुत शक्तिशाली, रावण भी कहता है मैं भी बहुत शक्तिशाली। फर्क सिर्फ एक है, राम अपने स्वरूप में बैठ करके बोलते हैं, और रावण बोलता है मैं भी भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, देखो मेरी कितनी पावर है। वो अपनी प्रकृति में बैठ करके बोल रहा है। देखिए कितना छोटा सा फर्क है। राम अपने स्वरूप में बैठ के बोलते हैं कि मैं तो राम हूं। तो इसीलिए हम कहते हैं राम मरे तो हम मरे। हम तो मरने वाले नहीं, आप मरने वाले नहीं, क्योंकि आप तो स्वरूप हैं, आप ब्रह्म हैं, चेतन हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। सारी नदियां आती हैं, और नदियां जब आती है तो आप में मिल जाती हैं। सभी नदियां आकर के समुद्र में ही मिलती हैं, फिर तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर तो इस जैसे ही ज्ञान हुआ तब तो इस जीवन का अस्तित्व नहीं। आप तो वही स्वरूप है, आत्मा है, ब्रह्म है, चेतन है, परमात्मा है। तो अब राम और रावण में जो युद्ध हुआ, राम और रावण में ये फर्क था, राम स्वरूप में रहे तो राम मरे तो हम मरे, न राम मरने वाला न हम मरने वाले, क्योंकि दोनों ही आत्मा है। जब हनुमान जी से पूछा कि भाई तुम में हम में क्या फर्क है, भगवान राम ने पूछा तो उन्होंने बोला संसार की दृष्टि से आप मालिक, मैं नौकर। आत्मा की दृष्टि से आप परमात्मा, मैं आत्मा, जीवात्मा। लेकिन तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। तत्व दृष्टि से जो आप है वही मैं हूं। जो आप हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही ईसा है, वही मोहम्मद है, वही सीता है। तत्व दृष्टि से तो सब एक ही है। इसलिए जो आप देखते होंगे सीता राम बोलते हैं, सीता को कहा गया प्रकृति। इसका बहुत बढ़िया उल्लेख है, अभी जरूरत पड़ेगी तो एक मैं कहानी भी सुनाऊंगा। एक ऋषि ने बताया कहानी कि सीता, राम ने रावण को जब किसी मारा तो सीता ने कहा देखो राम ने, सीता किसी ने कहा कि देखिए राम इतने शक्तिशाली, रावण को। सीता बोली कि अरे, बहुत कस के मुस्कुराई, बोला अरे राम तो स्वरूप है, राम कहाँ कोई मारने वाले है, मारने वाली तो मैं हूँ प्रकृति। मैं ही पैदा होती हूँ, मैं ही जन्मती हूँ, मैं ही मारती हूँ। राम तो किसी को मार ही नहीं सकते, मारेंगे भी नहीं। तो राम तो स्वरूप है और मैंने ही रावण को मारा है। तो ये कहते हैं इसलिए राम पुरुष है, आत्मा है, ब्रह्म है, सत्य है, और कहा गया सीता प्रकृति है। तो इसलिए राम, सीता राम बोलते हैं। बाद में जब आप अब आगे ज्ञान प्राप्त होता है तो कहते हैं कण कण में तो वही विराजमान है, हर एटम में वही विराजमान है, हर इलेक्ट्रॉन में वही विराजमान है। अब हम आते हैं, पहले तो हम नहीं, पहले तो हम कुछ नहीं पे जाते हैं, कुछ नहीं तो सब कुछ पे जाते हैं। पहले तो हम आत्मा पे दृष्टि जाती है, फिर हम इस आत्मा का प्रक्षेपण सारे हर एक कण में कहते हैं उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब एक ही है कि भाई हर कण कण में उसी की पावर से तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी की पावर से मेरी सारी इंद्रिय चल रही है, उसी की पावर से, उस आत्मा की पावर से
उस ब्रह्म की पावर से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जीव जगत ईश्वर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी उसी की पावर से है। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो हम इसको जलाने ले जाते, तो उसी की पावर से सब चल रही थी। वही डिस्कनेक्ट होता है तो चीजें नहीं चलती। लेकिन वो तो हर कण कण में विराजमान है, हर कण कण में, यहाँ पे भी है, हर कण कण में, हर जगह वो विराजमान है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब चूंकि वो जो परमात्मा है हर कण में विराजमान है, तो अब जब हमें पता लग गया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो पंच तत्व तो नहीं है, अब हम आते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में कि वो तो हर कण कण में विराजमान है, हर पत्ते में विराजमान है, हर जीव जंतु इष्ट में विराजमान है। लेकिन जीवों में कहते हैं मनुष्य योनि, सारे जितनी भी योनियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जानवर जैसा पैदा होता है वैसा ही मरता है। जानवर को ये पावर नहीं दी गई कि वो अपने में परिवर्तन, डॉग जैसे पैदा हुआ डॉग की तरह जाएगा, पक्षी जैसे पैदा हुआ। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो जो जीव की तरह पैदा होता है और ब्रह्म तक जाने की उसके पास पावर है। वो ब्रह्म तक जा सकता है। कैसे जाएगा? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। अब श्रवण तो आपका रागद्वेष दूर किया, मनन जो आपने सुना उसको आप एनालाइज करेंगे। सिर्फ वर्बेटिम नहीं हो, आपने सुना है, सुनने के बाद उसको आप एनालाइज करेंगे। इसको कहते हैं लिसनिंग थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, LTI। अगर वो याद रहे, आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बाद में उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं कि भाई जो आपने सुना है उसको थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, आप अपने मन बुद्धि को ट्यून करते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि के द्वारा जो आपका फोकस है वो आत्मा में रहे। जब आत्मा में रहेगा तभी तो आप आत्मा को जानेंगे। माई को बगैर जाने आप इस रथ को कैसे चलाएंगे? रथी तो आपका रथी ही रथ को चलाएगा। इस रथ को भी चलाना है, ये मंदिरों के ताजमहल को चलाना है, इसको स्वच्छ भी करना है, तो राग देश से स्वच्छ किया। अब मन में हजारों विचार आते हैं एक बार में, आप जैसे आंख बंद करते हैं बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि विक्षेप है, वृत्ति है, सदैव वृत्ति है, खराब वृत्ति है, हर तरह तरह के वृत्तियां है, विक्षेप है। अब मुझे तो अपना चेहरा दिखेगा नहीं, मेरा स्वरूप मुझे दिखेगा नहीं। इस वृत्ति को शांत करने के लिए हमें निष्काम उपासना की जरूरत। उपासना भी लोग करते हैं कि भाई कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, इसलिए वो उपासना करते हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए, परमात्मा से मांगे हैं, कुछ मांगे हैं। तो अब ये उपासना, जो निष्काम उपासना, ये वृत्तियों को कैसे खत्म करें, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे ये वृत्तियां खत्म हो। ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से अवगुण हैं जिसकी वजह से हम वृत्तियों को शांत कर सकते हैं, अवगुण हटा करके भी वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। तो अब जब मैं आया कि तो अब निष्काम उपासना, अब उपासना में मीराबाई कृष्ण बहुत प्रसिद्ध है। मीराबाई बीच बाजार में नाची, लोक लाज छोड़ करके नाची, तो मीरा और कृष्ण में फर्क नहीं रहा, मीरा कृष्ण ही हो गई। कृष्ण ने ही नाचा, कर्षण नहीं नाचा, आकर्षण नहीं नाचा, इसलिए कृष्ण को कहते हैं 16 कलाओं के स्वामी। तो अब चूंकि कृष्ण एक संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि वो जो आप देखते हैं, जितने गुणों की आज हम बात करेंगे, आपको कृष्ण के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ मिलेगा। तो अब हमने निष्काम उपासना के द्वारा हमने जो अपनी वृत्तियों को शांत किया, क्योंकि जब रिपल्स रहेगा कुछ दिखेगा नहीं, मेरा स्वरूप दिखेगा नहीं, मैं क्या हूं, मेरी आत्मा क्या है, तो हमें दिखेगा नहीं, और मन पता नहीं कहां कहां भाग जाएगा। चूंकि आप यहाँ बैठ मैं चंद्रमा के बारे में सोच सकता हूँ, यहाँ बैठ करके हम मंगल के बारे में सोच सकते हैं। इसका मतलब आप जब आपका विजन देख पा रहा है, आपका मन वहां तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब आपकी पहुंच हर जगह है। क्योंकि जो यहाँ अंदर फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी जब बाहर होगी तो ट्यून करेंगे, और आप यू आर एबल टू ट्यून योर फ्रिक्वेंसी। जैसी वृत्तियां अंदर होगी वैसी चीजें बाहर दिखेगी, जैसा एटीट्यूड यहाँ होगा वैसे ही चीजें आएंगी। जो आपका एटीट्यूड कहते हैं, चेक योर एटीट्यूड एवरी मोमेंट। आपका एटीट्यूड ही आपका एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा, एटीट्यूड ही डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा कि आपका डायरेक्शन आत्मा की तरफ है या आपकी अनात्मा की तरफ है। और अगर अनात्मा पे गए, प्रकृति पे गए, टेम्परेरी पे जाएंगे, दुख होगा ही, और आसार है ही है, दावानल है, हम जलेंगे ही, कष्ट तो होगा ही, क्योंकि मैं गया दुख के सागर के पास।
हालांकि जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो अंधेरे में है, इसलिए तमाम तरह के भूत, भूत का मतलब जो नहीं है, जैसे ही लाइट जलेगी, जैसे प्रकाश होगा, जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, हमारी ये अंधकार खत्म हो जाएगा, मतलब कष्ट खत्म हो जाएगा, मतलब भूत खत्म हो जाएगा। तो मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं, मेरे ही प्रकाश से, आत्मा के ही प्रकाश से, राम और कृष्ण के प्रकाश से, ब्रह्म के प्रकाश से ही सारा जगत आलोकित है। और जो आत्मा यहाँ है वही वही राम में है, वही कृष्ण में है। हमने जाना नहीं, बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने जाना इसलिए वो बुद्धू से बुद्ध बन गए, हमने नहीं जाना इसलिए हम बुद्धू रह गए। तो हमारी आकांक्षा है कि मैं भी उस रास्ते पे चलूं, क्योंकि मैं भी बुद्धू से बुद्ध बनने के रास्ते में चलूं। और ये तभी हो सकता है जब हम क्या है, मैं कौन हूं ये जाने। मैं कौन हूं? न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, मैं तो जगत चेतना हूँ। मैं तो वही जगत चेतना हूँ। ये सारा जगत जब मैं जागा तभी ये जगत है। इसका मतलब है कि जब जागा तभी तो ये जगत है। जब मैं सो रहा था तो जगत कहाँ था? नहीं था। तो मेरे से ही हुआ। और कहते हैं ये तो प्रपंच है, ये तो स्वप्न है, ये स्वप्नवत जगत, स्वप्नवत जागृत, और स्वप्नवत स्वप्न। और हमारा जो आपका डीप स्लीप है, स्टेट है, वो स्वप्नवत डीप स्लीप, ये भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। कहते हैं और इसके एक स्टेप आगे भी वेदांत कहता है, जीव, जगत और ईश्वर। ईश्वर भी कोई 6.5 फीट का नहीं है। ईश्वर 6.5 फीट का नहीं है। हमने कहा कि वो तो अजर अमर अविनाशी है। राम शरीर रूप में पैदा हुए तो शरीर पैदा हुआ, राम नहीं पैदा हुए। राम तो आत्मा, वो तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज भी लोगों को ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो उनके पास वही है जो मेरे पास है। मैं हूं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। वो बताता है कि परमात्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, सत्य है, सत्य की ही सत्ता है, असत्य की तो कोई सत्ता नहीं। अब अब असत्य की कोई सत्ता नहीं, सत्य की ही सत्ता है। जीव, जगत और ईश्वर, जीव, जगत और ईश्वर। अब जब जीव, जगत, ईश्वर है, या तो इस ये कहा गया, ये भी संसार का पार्ट है, जीव, जगत, ईश्वर। तो अब हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो श्रवण मनन के बाद अब निधि ध्यान। अब कुछ समय तो हम जिस तरीके से कहीं कोई चाय पीता है, कोई शराब के नशे में रहता है, कोई अहंकार के नशे में रहता है, क्योंकि वो अनात्मा में रहता है। तो अनात्मा में जब भी रहेगा उसको अहंकार होगा ही, क्योंकि वो असत्य के साथ है, वो माया के साथ है, जो नहीं है, जो अंधकार है उसके साथ है। उसको कष्ट होने ही वाला है। कहीं उसको लगेगा कि रावण को जिस तरीके से अपने प्रकृति में बैठ करके वो कहता था मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ, राम भी कहते थे सर्वशक्तिमान है, लेकिन राम अपने स्वरूप में बैठ के बोलते थे। रावण अपने सब पंच तत्व में बैठ करके, अपने शरीर में, जगत में, मिथ्या में, माया में बैठ करके बोलते थे। ये दोनों में फर्क था। अब निधि ध्यान में हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा समय, दिन भर इसको अपने अंदर ढालते हैं। हम उसमें ढल जाते हैं, हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। हम परमात्मा में, हम उस ब्रह्म में, उस चेतना में पूर्ण रूप से समर्पित करते थे। जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने सत्य को जाना, हुआ माई को जाना, और उसको हमने एनालाइज किया कि मैं तो यही वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और कहते हैं लाली देखन में चली मैं भी हो गई रात। तो लाली देखन में चली मैं भी हो गई। जब हम निधि ध्यान के द्वारा हम अपने इस अपने स्वरूप को, अपने सत्य को, अपने तत्व को, अपने ब्रह्म को जब हम जान लेते हैं, तो हम उसको बैठाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम एक घंटा आत्मा में है, बाकी समय अनात्मा में। तो आपको उतना ही रिजल्ट निकलना है। ये 24 निधि ध्यान में 24 घंटे मेरे साथ जब चलेगा, तभी तभी जरूरी है, तभी हम अपने स्वरूप में, आत्मा में, ब्रह्म में, सत्य में हम रहेंगे। और हमें भी एहसास हो, हम न मरे हमारी है संसारा, हम न मरे हमारी है संसारा। प्रकृति मरेगी, शरीर मरेगा, मैं तो मरने वाला नहीं। पंच तत्व जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो स्टार्ट हुआ वो एंड हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे मर सकता है। हम न मरे हमारी है संसारा, राम मरे तो हम मरे। ये याद रहे। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसी में, इसी को कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। काहेरी नलिनी तू
कुम्हारी तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, काहेरी नली तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे नलनी, हे जीव, तुम्हारे ही नाल में, तुम्हारे ही जड़ में वो अनंत चेतना, जगत चेतना, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म जो सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, तू काहे कुमला रही है? तेरे ही नाल में, तेरे ही जड़ में, तू तो उसी में ही है, तू तो आत्मा में ही है, तू तो परछाई है, तू तो परछाई है, क्योंकि सत्य की ही सत्ता है, आत्मा की ही सत्ता है, ब्रह्म की ही सत्ता है, असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सुख। कहते हैं असत्य की तो कोई सत्ता नहीं, और असत्य और सत्य का तो कोई अभाव नहीं। अब अयम आत्मा गुडाकेश, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, अयम आत्मा गुडा, हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं भी चेतन हूं। अपने आत्मा में बैठ करके, शरीर में बैठ करके नहीं, अपनी आत्मा में, आत्म स्वरूप में बैठ करके बोलते हैं। और कहते हैं जिस दिन तुमने अपने को मेरे में समर्पण कर दिया, क्या जब तुमने अपने को समर्पण कर दिया मतलब तुमने अपने प्रकृति को छोड़ दिया, इसका मतलब तुम अपने आत्मा में स्थित हो गए, इसका मतलब तुम ब्रह्म सत्य में स्थित हो गए, इसका मतलब तुम भी वही ब्रह्म हो जाओगे, सत्य हो जाओगे, मैं हूं। फिर तो अर्जुन और कृष्ण और राम और ईसा मोहम्मद में कोई फर्क नहीं, आप में, आप में, आप में कोई फर्क नहीं। कहते हैं ये सम अर्पण कहे सब कुछ। चैप्टर 1 से 18 तक ये 18 क्लासेस हैं। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 क्लासेस के बारे में बताया। हम भी धीरे धीरे इसको डेवलप करेंगे कि बहुत, अगर गीता पूरा, गीता रूपी जो, पहली बात तो उपनिषद रूपी गाय से गीता रूपी जो दूध है, कृष्ण रूपी ग्वाले ने हम आप अर्जुन रूपी पुरुष को ये बताया, गीता रूपी दूध पिलाया। तो गीता सारांश है, उपनिषद पे दृष्टि रखते हुए गीता लिखी गई। आप देखेंगे अधिकतर उपनिषद इसी गीता में कवर्ड। अब मैं जो बता रहा था, मैं जो अंदर से सोचता हूँ, आप देखते हैं कई बार आप सोचते हैं आपके बच्चे ने रिंग कर दिया या पत्नी ने रिंग किया, जो आप सोचते सामने वाले के अंदर होगा, ये होता कैसे? क्योंकि हम ये भी जान लें, आपको देखेंगे इस कृष्ण भगवान ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ऐसा होता कैसे। कहते हैं कि जो विचार, कहते हैं आप एक फ्रीक्वेंसी से बने हैं, कहते हैं हर मैटर फ्रीक्वेंसी से बना है, इसीलिए मैटर को जब तोड़ते हैं, एटम को तोड़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में तोड़ते हैं, तो एक एटम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता है। इसी तरीके से पहले तो सभी फ्रीक्वेंसी मटेरियल का मास आया, तो अब जो जो मोरा जो वाइब्रेशन है, जो माइक्रोवेव ओवन में खाने को भी पका देता है, वो तो मेरी फ्रिक्वेंसी है, मेरी फिर किसी भी मोबाइल से ज्यादा ऑनलाइन तो हम कहते हैं, इसी को कहते, इसका है राम में। आप हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, नेट चला गया, ठीक है। सब ठीक है। ठीक है। तो अब राम में, चूंकि अब हम जो चीज कई बार बहुत सारी चीज सोचते हैं हो जाता है, आप कोई नेगेटिव बात भी सोचते हैं हो जाता है, तो ऐसा होता क्यों है ये भी हमें जानना है। साइंस की दृष्टि से जो टेक्नोलॉजी बोलती है, कहते हैं ना पावर ऑफ अफर्मेशन। हम कहते हैं कि जो भी कुछ आपको, आपका जो भी कुछ हो रहा है वो अलादीन के चिराग के द्वारा, मतलब आपके जो हार्ड डिस्क के द्वारा
मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का 90 to 95% काम करता है। आप जो कुछ भी है, आपकी जो भी पहचान है, आपको जो भी चीजें मिल रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप देखते हैं मैं दुनिया की कोई ताकत अच्छा होने से नहीं रोक सकती। सिर्फ और सिर्फ यही विचार, कोई नेगेटिव विचार नहीं, ये नहीं होगा, होगा, होगा और होगा, इसी को अगर आप अफर्म करते होने लगता है। ये ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब आप अफर्म करते हैं, जब पॉजिटिव विचार देते हैं, इस सुपर कंप्यूटर को जो भी आप विचार देते हैं, सुपर कंप्यूटर आपको मैनीफोल्ड वैसे ही विचार देता है। जिस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उसी तरीके का आपका रिजल्ट होता है। ये नॉर्मल जब जागृत अवस्था में आपका एक पहरेदार होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। ये पहरेदार है, कईयों को घुसने नहीं देता। जिस तरीके का मंत्री का पीएस ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मंत्री तक लोगों को पहुंचने नहीं देता, साहब के पास पहुंचने नहीं देता, हम लोगों के पास भी पहुंचने नहीं देता कि साहब बहुत बिजी है, इधर है उधर है, जिसको टालना होता था टाल देता है। उसी तरीके से कॉन्शियस माइंड इस सिस्टम के द्वारा, इस मुंह काला एजुकेशन के द्वारा कई बार बहुत नेगेटिवली ट्रेंड हो जाता है, और ये घुसने ही नहीं देता अच्छे विचारों को। सारी दुनिया खराब है, सब लोग खराब हैं। आपको जो खराब मतलब निगेटिविटी की तरफ आपके अंदर इतनी निगेटिविटी भर देते हैं, जिससे कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव बात नहीं जा पाती, तो आप भी धीरे धीरे निगेटिव होते जाते हैं। क्योंकि मेरा जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसका क्रिएटर मैं हूं। माई फ्रेंड, आई एम क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी माई फ्रेंड, नो बडी एल्स, नो फैमिली मेंबर्स, नो फ्रेंड, नथिंग। आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी। वाई? बिकॉज जिस तरह का इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट कहाँ से देते हैं? 5 सेंसेस से देते हैं। आपके जो पांचों सेंसेस है वही इनपुट देते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छी संगत में रहो। उसका एक ही रास्ता है, आप हमेशा सत्संग में रहें, जैसे अभी हम लोग सत्संग में रहें। सत्य के संग, सत्संग का मतलब नहीं कोई कहानी किससे, हम सत्य के संग रहें, हम सत्य को जाने, हम सत्य को पहचाने, और सत्य पे ही हम मनन करें, और सत्य पे ही हम ध्यान करें। और हम जब सत्य मतलब पॉजिटिव, असत्य मतलब निगेटिव, हमें सबको प्रोग्रेस करना है, सबको एड ऑन करना है। एड ऑन करने के लिए हमें पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनपुट देना है, अच्छी बातें देख अच्छा सुने, अच्छा बोले। वो गांधी जी की तरह नहीं है कि बुरा मत देखो बुरा मत बोलो, क्योंकि उससे बुराई बढ़ गई। तो आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस तरह के विचार, हाँ आप देखें अभी आ गया, आ रही है आवाज? तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसे विचारों का आप इनपुट देंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। आप देखिए कि एक जो हम लोग मूर्ति को, मूर्ति का चरणामृत लेते हैं, और वैसे साइंस की दृष्टि में ये पानी गंदा हो चुका है, पानी में तमाम बैक्टीरिया वायरस है, और उसके बावजूद भी जब आप पीते हैं तो शायद ही कभी किसी को नुकसान किया हो। उसके बाद एक मूर्ति को आपने धोया, चरणामृत आपने लिया, आपने उसको किया, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ये पानी जो कि साइंस की दृष्टि से बहुत गंदा है, अमेरिकन आते हैं कहते हैं तो ये तो यार फिर भी जिंदा है, बड़े आश्चर्य की बात है, मक्खी भिनक रही, सब कुछ कर रहे, गन्ने का जूस पी रहा है, फिर भी बीमार नहीं पड़ रहा है। वजह क्या है? जिन विचारों से आपने इस जल को, साइंटिस्ट ने, जापान के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, जिन विचारों से आप इस जल को पी रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करती माय फ्रेंड। मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन मीराबाई ने उसे प्रसाद के रूप में लिया। मतलब मीराबाई ने जो अपना जो औरा है, मतलब अपना जो विचार है, पॉजिटिव विचार से इसको सोचा कि यही कहा गया था ना, ये तो प्रसाद है, उसने, मीराबाई ने उसे प्रसाद के रूप में लिया, इसने मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मित्रों, सिर्फ यही हम नहीं रुकते हैं। अब इस बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, 70% से ज्यादा पानी है। तो अगर मैं, ये जो पानी है, तो हमारे हर मॉलिक्यूल बदल सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा, मतलब ब्रह्म, मतलब सत्य, मतलब जो होने वाला है, जो हमें चाहिए, जो वैसे ही है। कहते हैं सुनिए गुनिए, जो कुछ भी करना हो, आपको जो चाहिए सिर्फ उसी की बात करनी है, जो नहीं चाहिए उसकी कोई बात नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करनी है। मित्रों, बहुत आसान है, क्योंकि हमें जो चाहिए सिर्फ उसी की बात करनी है। हमें आनंद चाहिए, आनंद की बात करनी है, शांति चाहिए तो शांति की बात करनी है, प्रेम चाहिए तो प्रेम की बात करनी है। वैसा ही श्रवण, वैसा ही मनन, वैसा ही निधिध्यासन सुबह से शाम तक है। हम राम मरा मरा कहते ही जिस भाव से वाल्मीकि डकैत वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बना,
ब्रह्म ऋषि बना। वाल्मीकि ने क्या हुआ, पीछे का ब्रिज उड़ा दिया कि भाई पहले जो किया सो किया, वो तो किया, मैंने नहीं किया, मेरे शरीर ने किया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अनिर्लिप्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निरामय हूँ, मैं तो अलिप्त हूँ, मेरा तो कोई मतलब नहीं, ये मेरे पास कर्मास की वजह से हुआ। और अभी वो उसने पीछे का ब्रिज उड़ा दिया। सिकंदर जब भी अटैक करता था, सिकंदर की सेना जरूर छोटी थी, लेकिन वो जीतता था क्योंकि पीछे के ब्रिज को उड़ा देता था। हमको भी अपने पास्ट को काट देना है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अच्छा खराब मतलब नहीं है, इसीलिए पश्चाताप को भी हमारे यहाँ कहा गया, ये ठीक नहीं, क्योंकि जिन विचारों को आप अपने मन में लेंगे वैसे ही विचार कई गुना बढ़ने वाले हैं, और जब वो विचार बढ़ने वाले हैं तो आपके, अगर निगेटिव विचार को आपने मन में लिया तो नेचुरली आप निगेटिव होते जाएंगे। इसीलिए एजिंग आती है, इसलिए तमाम कष्ट आते हैं। जबकि पेड़ बड़ा हुआ तो उसकी छांव बड़ी होनी चाहिए, फल ज्यादा होने चाहिए, पेड़ और हरा भरा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है। क्यों? हम तो सोचते हैं साहब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तो मन की स्थिति है, बुढ़ापा शरीर की स्थिति नहीं है। आपने सोच लिया कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हड्डी कमजोर हो गई, लोगों ने कहा भाई बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि वो अपने ज्यादा एज में ज्यादा सुंदर दिखते थे। गांधी जी उसका एक बर्निंग एग्जाम्पल है। तमाम ऋषि मुनि को मैंने देखा, जो मैंने अपने सच्चे बाबा को देखा, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो और ज्यादा सुंदर दिखने लगे और पवित्र होने लगे। क्यों? उन्होंने सिर्फ सोचा क्या? पवित्रता, सिर्फ ब्रह्म, सिर्फ सत्य, सिर्फ आत्मा, आत्मा, क्रोध, ये जो अवगुण है, आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने जो दैवीय संपत्ति की तरफ ध्यान दिया। उस दैवी संपत्ति पर जब हम ध्यान देते हैं, हम पॉजिटिव होते जाते हैं, और जब पॉजिटिव इनपुट देते जाएंगे, हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी देखते जाएंगे, तो अब जब हर काम में, हर नाम में, हर चीज में हम पॉजिटिविटी देखते जाएंगे, तो हम सीखते हैं। क्योंकि बचपन में जब हमने बहुत सारी समस्याएं की, अगर हम उस समस्याओं को समस्या लेंगे तो हमारे साथ दिक्कत ही आने वाली, क्योंकि हम और समस्या को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं उसके एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ कि बचपन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे कराई गई थी, वो मुझे मजबूत करने के लिए दी गई थी। परीक्षा इसलिए दिया जा रहा है कि मुझसे उम्मीद है, क्लास में मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है कि एक मुझसे ही उम्मीद है, बाकी से तो उम्मीद नहीं है। जब आप इस भावना से होते हैं तो आपका माइंड प्रोएक्टिव होता है, आपका माइंड ट्यून होता है, आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, आप आत्मा की खोज में जाते हैं। और जब आत्मा की खोज में, तो सारे उत्तर तो उसी के पास है, उसी के प्रश्न बनाए हुए हैं, तो उत्तर तो वही देगा। जब आप अपनी आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ जाते हैं, तो आप अपना धीरे धीरे जीवन के रहस्य उजागर होते हैं। और जीवन का रहस्य क्या है? गीता तो सिर्फ और सिर्फ सारे रहस्यों को उजागर करती है, हमारे तमाम प्रकृति के रहस्यों को उजागर करती है। अब रहस्य क्या है? कहते हैं यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी बाई मनसा वाचा कर्मणा, जो चाहिए सिर्फ वही बात करनी है। क्यों? जैसे विचार आप करेंगे वैसे विचारों को अट्रैक्ट करेंगे और वैसे लोगों से जुड़ेंगे। मेरा अगर एक पावर है, इस पावर की वजह से मेरा एक रेडिएटिंग रेडियस है, मान लीजिए 1 मीटर, तो अगर मैं इस पे जा बार बार मैं इसी को जपूंगा कि मेरी अच्छाई है, मेरे ये गुण हैं, और उसी पे श्रवण मनन निधिध्यासन करता रहूंगा, तो मेरा जो रेडियस है बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट इंटरैक्ट हमारा उनके भी साथ, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की तरह, वाईफाई टेक्नोलॉजी की तरह हमारा इंटरैक्शन बढ़ेगा, उनकी भी ऊर्जा मुझे मिलेगी। जब उनकी ऊर्जा मुझे मिलेगी तो मेरी ऊर्जा बढ़ी, मेरी ऊर्जा बढ़ी, मेरा रेडियस बढ़ा, मेरा रेडियस बढ़ा, क्योंकि मेरी रेडिएटिंग पावर बढ़ गई थी, तो मेरा फिर पाई आर स्क्वायर बढ़ा। और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, और इसको कहते हैं लीडरशिप टेक्निक में कहते हैं पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ आई एम इंप्रूविंग माय पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरा इन्फ्लुएंस का पावर, and this keeps on increasing exponentially जाता है पाई आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर आप 9 का स्क्वायर 81, आप देखें एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो इसीलिए कहा गया सत्संग, ये जो आप हर दिन हम लोग सत्संग में बैठते हैं, बेसिकली हमारी इसी रेडिएटिंग पावर को बढ़ाने के लिए, हर एंगल से देखने दिखाने के लिए। तमाम ब्रह्मर्षि, तमाम जो है ब्रह्मर्षि लोग आते हैं, अपना योगदान देते हैं, और उसकी वजह से हम लोग पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके यूट्यूब वगैरह हम लोग देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। बहुत सारे महापुरुष हैं जो रोज अलग अलग विधाओं में जो जो मास्टरपीस हैं। और ये कहा गया दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अद्भुत दैवीय गुण ना हो।
मालिक ने भेजा है, मालिक के अंश है, मिनी मालिक हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, गाना आपने सुना होगा। मानो तो मैं गंगा, आप माने तो आप आत्मा हैं। आप बच्चे किसके हैं? उस परम शक्तिमान के बच्चे हैं, परम शांति के सागर के बच्चे हैं। आप तो वही हैं, आप तो वही हैं, क्योंकि बच्चे उसके हैं तो जिसके बच्चे होंगे, ये मेरी आत्मा तो उसी की है, तो आत्मा जब उसी की है तो हम उसी के जैसे हो सकते हैं। और ये प्रकृति तो बाहर से ली गई है, मैं तो ये हूं नहीं, ये नहीं होगा तो भी हम होंगे, क्योंकि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये तो नहीं होगा, ये पंचतत्व तो ये बाद में ऐडान हुआ है। जब ऐडान हुआ है, जो चीज पैदा हुई है वो जाएगी। अब जब उस साधु से पूछा गया कि ठीक है, अच्छा ये बताओ, तो राजा ने कहा चलो हम अपना महल दिखाते हैं। वो बोला यहाँ पर पर बाबा का, चाचा का, ताऊ का, ये सबका घर था। बोला अब सराय तो बड़ी अच्छी है। राजा साहब बोला अबे ये सराय है या मेरा महल? बोला सराय नहीं तो क्या, पहले कोई रहा, फिर कोई रहा, कोई रहा। तो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस घर के लिए हमने अपना जीवन लगा दिया, तो भाई ये रहने वाला तो है नहीं, टेम्परेरी है। आज कोई है, कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा। बहुत सारे खंडहर देख करके मुझे याद आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे 500 साल बाद भी मेरा घर भी ऐसे खंडहर है। इसके लिए टेम्परेरी काम के लिए मैं क्यों अपना ज्यादा दिमाग लगाऊं? मैं तो परमानेंट हूँ, और तो परमानेंट पे ध्यान देना है। तो अब उसके बाद राजा ने कहा अच्छा तू अपने को शहंशाह क्यों बोलता है? बोला मैं शहंशाह हूँ। बोला कैसे? बोला मैं हूँ, मैं मानता हूँ शहंशाह हूँ। बोला फिर राजा साहब ने कहा भाई किंग तो मैं हूँ, राजा मैं हूँ, शहंशाह मैं हूँ। बोला अच्छा बताओ छत के ऊपर क्या कर रहे थे? बोला छत के ऊपर, मैं छत के ऊपर नमाज पढ़ रहा था। बोले क्या कर रहे थे? अल्लाह मियाँ से मांग रहे थे कि भाई अल्लाह मियाँ मेरा राज्य बड़ा हो जाए। मैं मांग रहा था कि भाई प्रजा सुखी हो जाए, मेरा धन बढ़ जाए, मेरा आनंद सुख बढ़ जाए। तो बोला क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। मांगने वाले क्या बोलते हैं? मांगता। मांगता क्या बोलते हैं? भिखारी। बोला अबे तू तो सारा भिखारी है, तू तो मांगता है क्योंकि तू मांग रहा था। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोला अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ, अरे फकीर तुम बताओ, तुम अपने को शहंशाह क्यों बोलते थे? अब यहीं पे सारा सारांश है, सारा वेदांत है, इसी में, इसी लास्ट लाइन में ही सब कुछ है। बोला तुम बताओ। वो राजा घूमने लगा। बोला अच्छा ये बताओ कहाँ नमाज पढ़ रहे? छत पे गया, टहलने लगा। राजा ने बोला मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बताओ। बोला बोला राजा साहब समय तो किसी के पास नहीं है और समय किसी का नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को ने कहा भाई युद्ध कब होगा, मेरे पास समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बोली थी, यही मैंने आज जोड़ी है, समय तो किसी के पास नहीं है, समय किसी का नहीं है। अब राजा ठंडा पड़ गया कि ये आसानी से ये बस में आने वाला नहीं। बहुत गिड़गड़ाया, काफी देर राजा बैठा रहा, और राजा के अंदर ये उत्कंठा थी जानने की कि ये अपने को शहंशाह क्यों बोलता है। और राजा ने जब बहुत गिड़गड़ाया तो वो फकीर रुका, चारों तरफ देखता रहा, और जो फकीर ने जो शब्द बोले हमारे आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, वही सारा वेदांत, वही सारांश है, वो ब्रह्म का सारांश। बोला राजा साहब ये देख रहे हो, ये चांद, ये तारे, ये आकाश, ये नभ, ये पृथ्वी, यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी हैं, ये फल, ये पेड़, ये पौधे, ये सब मेरी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरी ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, मैं मानता हूं कि मेरे हैं, तत्वोद्देश्य से जो मैं हूं मेरी ही ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं, और ये नव तारे सब मेरी ही ऊर्जा से चल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम भी मेरे हो, मैं मानता हूं। इसी मानता को मान्यता बोलते हैं। हम कब मानेंगे कि हम उसी परमात्मा की, उसी परम सत्ता की, उसी ब्रह्म की, हम ब्रह्म ही हैं, हम कब मानेंगे? हम तो बहुत पॉजिटिव है, हम तो आनंद के स्रोत हैं, हमें कहीं पाना नहीं है, हमें तो सिर्फ जानना है, क्योंकि हम तो पाए हुए हैं। अगर पाए हुए ना होते तो हम जिंदा ना होते, पाए हुए ना होते तो हम ये बातें नहीं कर पाते, पाए हुए ना होते, अगर हम चैतन्य ना होते तो हम बाकी के बारे में जान कैसे पाते? चैतन्य का मतलब जो अपने को भी जाने, दूसरे को भी जाने। हम वही चैतन्य स्वरूप हैं, वही चैतन्य स्वरूप हैं, वही सत्ता है, वही ब्रह्म है। और इस वो ज्ञान की रोशनी, जब ये ज्ञान की रोशनी आती है तो अंधकार जो जो आवरण है, अंधकार का आवरण है वो हटता है। जब अंधकार का आवरण जलता है तो अज्ञानता, कष्ट, दुख, ये तमाम चिंताएं ये खत्म हो गई। मैं तो चिंतामणि को लेकर बैठा हूँ, चिंता मेरे पास कहाँ? मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, क्योंकि मैं पहले भी था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। मैं चैतन्य हूँ क्योंकि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, अपने को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ।
मैं तो उसी परम चेतन जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। मैं अनादि काल से था, अनंत काल अनंत हूँ, और अनंत काल तक मैं रहूंगा। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं तो जगत चेतना हूँ, अनादि। अब जब हम इस तरीके से आते हैं, फिर राजा ने बोला, तब राजा को पता लगा इज डिफरेंट। बोला मैं जगत चेतना हूँ। फिर वो बोला कि भाई अब तो मैं चला। मैं आपके महल में रहता था, घर में रहता था, घर मेरे अंदर नहीं रहता था। मैं घर में रहता था, मैं इस शरीर में रहता हूँ, शरीर मेरे अंदर नहीं रहता। मैंने इस कपड़े को ओढ़ रखा है, मैं कपड़े ने मुझे नहीं ओढ़ रखा। मैं तो कपड़े में जब चाहूं तो बदल दूं। जब ये कपड़ा गंदा होगा, एक दूसरा नया कपड़ा ले लेंगे, नए जीवन में जाएंगे। एक लहर खत्म होगी, दूसरे लहर में हम जाएंगे, तीसरे लहर में जाएंगे, और जब हम परम ज्ञानी हो जाएंगे तो मैं तो समुद्र हो जाऊंगा। मैं तो समुद्र ही हूँ, मैं तो जगत चेतना हूँ। लहर तो आती जाती है, घड़े तो मिटते रहते हैं, लेकिन घड़े के अंदर जो तत्व है, गहने के अंदर जो तत्व है सोना, घड़े के अंदर जो तत्व है मिट्टी, मैं तो वही हूँ। आप भी वही हैं, वही परम चेतन है, वही आनंद है, वही है। जिसके बच्चे हैं आप तो वही हो सकते हैं। तो आप उस शेर के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं, तो मालिक तो हैं। मानते हैं कि नहीं, समस्या यही है। जानते हैं कि नहीं, समस्या यही है। जब मैंने जाना कि मैं ही मालिक हूँ, उस जानने के लिए श्रवण मदन निधिध्यासन है, जानने के लिए सत्संग है। सत्संग के बिना आपके अंदर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पैदा ना होगी, सत्य को जानने की इच्छा नहीं पैदा होगी। जब इच्छा पैदा होगी, जब ब्रह्म को, सत्य को जानने की जब इच्छा पैदा होगी, तो जब इच्छा पैदा होगी तो जो जान चुका, जो चल चुका, जो ब्रह्म ज्ञानी जान चुके, हम उनकी शरण में जाएंगे। और वो शरण में कब जाएंगे? जब परमात्मा कृपा होगी। परमात्मा कृपा होगी तो हम शरण में जाएंगे गुरु की, गुरु की शरण में जाएंगे। वो हमें कोई ना कोई वेद या गीता पकड़ाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए जो समझ चुका है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हम थोड़े से ये अर्थ के लिए, थोड़े से काम के लिए हम कितनी पढ़ाई करते हैं, 20 साल 30 साल। लेकिन मैं 84 लाख योनि के जो ये प्रॉपर्टी है, जो मुझे 84 लाख योनि को पार करा सकती है, उसको सार्थक कर सकती है, उस विद्या में कितना समय देते हैं, ये गुरु ही निर्धारित करेगा। गुरु के शरण में जाने के बाद एक ही जीवन में, जीवन रहते ही हम मुक्त पा सकते हैं। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वो जीवन रहते ही मुक्ति पाए। मरने के बाद किसने देखा है? जीवन रहते ही मुक्ति पाए। और जब आप समझ जाते हैं कि आप तो वही जगत चेतना है, आप चलते, हम करेंगे सब कुछ वही जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप में बैठ करके ये काम करेंगे, आप सत्य में बैठे रहेंगे, चीजें आएंगी जाएंगी, पिक्चर की तरह आएंगी जाएंगी। पिक्चर हम देख रहे हैं, पिक्चर की तरह मुझे मालूम है ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये दावानल है, मुझे मालूम है। पिक्चर की तरह एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं अपने स्वरूप में बैठा रहूंगा। लेकिन जब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान ना होगा, हम पिक्चर में, हम माया में, हम प्रपंच में फंस जाएंगे। और प्रपंच में जब फंसेंगे तभी दुख आएगा, सुख आएगा, तभी आएगा। कभी थोड़े समय के लिए तो सुख मिल सकता है, काम वासना में थोड़े समय के लिए सुख होता है, लेकिन जिंदगी भर की गुलामी। कहते हैं कि एक जीवन में भाई जब पढ़ते थे तो भाई किसी का एक बार हाथ दबाया, भाई साहब 40 साल से उसका मैं पैर दबा रहा हूँ, 40 साल से मैं उसका पैर दबा रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि हमने अपने इंद्रियों को हम अपने वश में न कर पाए। जिसने अपने इंद्रियों को अपना मित्र बना लिया वही तो राजा है, और जो इंद्रियों का गुलाम हो गया वो तो गुलाम ही रहा। तो इंद्री को वश में करना है, शरीर को कंट्रोल करने वाली इंद्री है, इंद्री को कंट्रोल करेंगे, शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। मन इंद्री को कंट्रोल करती है। अगर मन को कहां से कंट्रोल करेंगे? विचारों से। विचारों के माध्यम से, सदविचारों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम मन को वश में करते हैं, जिससे वो इंद्रिय को कंट्रोल करे। और बुद्धि का निधि ध्यान के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हम अपने बुद्धि का विकास करते हैं, क्योंकि ये भी डुअल मोड में रहती है। कभी बता देगी बहुत अच्छा, कभी बता देगी बहुत खराब। तो हम बुद्धि को भी वश में, बुद्धि को वश में करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, हु एम आई जानने की जरूरत है। जब तक हम हु एम आई नहीं जानेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बुद्धि, तो बुद्धि को भी कंट्रोल, इस तरीके से हम पूरा कंट्रोल करके हमेशा आनंद में रह सकते हैं, अपने ब्रह्म में, सत्य में रह सकते हैं, जगत धन्यवाद, चेतना में रह सकते बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हैं। एमबी किसी का साहब, कोई बहुत प्रश्न बहुत तो? बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपने सभी चीजों को बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आनंद और सफलता पाने के आसान रास्ते भाग 17 लिया वेदांत व तत्व की दृष्टि में। पिछले महीने माह आपने आप आए थे किसी अर्जेंट काम की वजह से। अब ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय नैब साहब से निवेदन है कि दो सब धन्यवाद के दें आदरणीय नैब साहब। जी देखिए सर, मैं चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपने बहुत सुंदर, आप जब बोलते हैं ना तो आप, मुझे लगता है आप कहीं खो जाते हैं या टोटली लॉस्ट। आपके जो उस वक्त कहीं कुछ कोई somebody इज देयर जो आपके उस वक्त विचार भरता है, आप में शब्द देता है और आप लगातार उनको बोलते जाते हैं। आज जैसे हुआ कि आपको पता नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ, आपको लग रहा था कि 19 तारीख को है आपका और आज आप 18, लेकिन आपकी पूरी, कहीं आपने ब्रेक नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं। और एक बार आपने जहां अपने विचारों को देना शुरू किया, अपने जहां आपका वो प्रवचन शुरू हुआ, जहां आपके उद्बोधन शुरू हुआ, उसके बाद तो फिर इट वाज, मतलब आप अपने सुंदर वचनों के साथ ज्ञान ही ज्ञान बांटते चले गए। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म किस तरह से करना, कैसे करना। और वास्तव में अगर हम इन चीजों को माने तो ये उपाय हैं, यही रास्ते हैं जिससे आनंद प्राप्त हो सकता है। एक बार ईश्वर को प्राप्त कर ले, इस बार तो सब आनंद ही आनंद है। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती, संबंध, ये पांचों जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, परंतु दर्द बहुत होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हमेशा ये हमसे ये पांचों कभी ना टूटे। विश्वास उस स्टिकर के समान है जो एक बार हटने के बाद दोबारा उस तरह से नहीं चिपकता जैसे पहले चिपकता है। इन पांचों चीजों को हमेशा संभाल के रखते हैं। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः